जय श्री कृष्णा। 19 अप्रैल 2026 की अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया को आखा तीज भी बोला जाता है। शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया के किया जाने वाला पूजा पाठ और दान अमर हो जाता है, यानी कि अक्षय हो जाता है। कभी भी उसका फल समाप्त नहीं होता, पीढ़ी दर पीढ़ी हमें उसका फल प्राप्त होता रहता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन आप दान जरूर करें और पूजा भी जरूर से करें। आज की वीडियो में मैं आपको अक्षय तृतीया की पारंपरिक सरल और संपूर्ण पूजा विधि बताऊंगी। तो देखिए, अक्षय तृतीया के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम जिस जगह पर पूजा करेंगे उस जगह को अच्छे तरीके से साफ कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर गेरू या लाल मिट्टी से या खड़िया से भी लीप सकते हैं। लीप कर चौक लगा लेंगे और यहाँ पर हमने सुंदर सी रंगोली या चौक पूर लेना है। तो आपको चौक पूरना आता है तो आप चौक पूर लीजिए, और अगर आपको चौक पूरना नहीं आता है, रंगोली बनानी भी नहीं आती है, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर स्वास्तिक बना सकते हैं। आटे या हल्दी किसी भी चीज़ से आप यहाँ पर स्वास्तिक बना सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन अगर आप सुबह यह पूजन ना कर पाएँ तो शाम को भी यह पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आटे से स्वास्तिक बना लिया है और चौक पूर लिया है। इसके बाद में हमें चाहिए होगा एक कोरा घड़ा, नया घड़ा लेकर आना है हमें, और उस घड़े पर आपको स्वास्तिक बना देना है। उसके कंठ पर आपको कलावा बांध देना है और घड़े का दान इस दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो कोरा घड़ा लेना है और उसे कंठ तक जल से भर लेना है। इसके बाद जो स्वास्तिक हमने बनाया है उसके ऊपर हमें घड़े को रख देना है और घड़े का ढक्कन भी हमें जरूर से लगा देना है। कभी भी कलश को खाली नहीं छोड़ा जाता, तो ढक्कन हमें जरूर लगा देना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर हम लक्ष्मी जी और गणेश जी को विराजमान करेंगे। थोड़े से गेहूं या चावलों का आसन देकर हम लक्ष्मी जी को यहाँ पर विराजमान करेंगे। तो मैं यहाँ पर थोड़े से चावलों का आसन देते हुए माता लक्ष्मी और श्री गणेश जी को विराजमान कर दिया है। इसके बाद चारों कोनों में हमें 4 कलश रख देना है। तो आप तांबे या पीतल के कोई भी कलश आप रख सकते हैं, मिट्टी के हैं तो मिट्टी के भी आप रख सकते हैं। अब जो कलश हमने यहाँ पर लिए हैं उनके ऊपर हमें ऋतु फल रख देने हैं। कोई भी ऋतु फल आप इसके ऊपर रख सकते हैं, और अगर ऋतु फल ना हो तो आप इसके ऊपर किसी भी पात्र में भरकर चीनी रख सकते हैं। यानी कलश को हमें खाली नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ इसके ऊपर जरूर रखना है। तो जो मिट्टी का कलश है वह हमें दान करना है। बाकी जो 4 पीतल के कलश हमने रखे, पीतल या तांबे के कलश हमने रखे हैं, वह हम घर पर ही रख लेंगे। अगर आप अक्षय तृतीया के दिन कोई सोने या चांदी की चीज खरीद कर लाए हैं तो उसे भी आप पूजन में यहाँ पर जरूर से रख दीजिए। अब पूजा करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर जल छिड़कते हुए सभी को स्नान करा देंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर दीपक प्रज्वलित कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने चंदन से स्वास्तिक बना करके मैंने यहाँ पर देसी घी का दिया प्रज्वलित कर दिया है। अब देखिए, हमने स्नान तो जल छिड़कते हुए करा ही दिया था, तो अब हम गणेश जी को वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर देंगे। माता लक्ष्मी जी को हम वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित करेंगे, और जितने भी कलश हैं उन सभी के कंठ पर तो हमने पहले से ही कलावा बांध दिया था, और उसके बाद हम उन्हें भी कलावा समर्पित कर देंगे। इसके बाद में हमें तिलक करना है। तो चंदन से इस दिन आप जरूर से तिलक करें। इस दिन पूजा में चंदन का बहुत अधिक महत्व होता है, तो चंदन से हमें जरूर तिलक करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी को लाल रंग अति प्रिय होता है। और माता लक्ष्मी को हम और सभी को रोली से भी तिलक कर देंगे, और उसके बाद में हम अक्षत समर्पित कर देंगे। और अब हमें यहाँ पर दाल लेनी है। तो दाल का दान इस दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि दाल को इस दिन सोने के बराबर माना जाता है। तो जितने भी कलश है ना, जितने भी कलश हमने लिए हैं उन सब में हमें दाल जरूर से डालनी होगी। जो बड़ा मटका आपने लिया है, जो घड़ा आपने लिया है, उसमें आप दाल ना डालें, क्योंकि वो हमें दान करना है। तो उसके पास में ही आप दाल भर कर रख सकते हैं, और 1-2 दाने अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, बाकी उसके पास ही दाल रख दीजिए ताकि आप इस दाल को दान कर सकें। तो यहाँ पर देखिए, दाल मैंने इसके पास रख दी है। गणेश जी को, लक्ष्मी जी को भी हमें दाल समर्पित कर देनी है। अब हमने गेहूं भी लिया है। तो देखिए, इस दिन गेहूं का दान भी बहुत शुभ माना जाता है, तो हो सके तो आप गेहूं का दान भी इस दिन जरूर से कीजिएगा। अनाज का जो दान होता है ना,
अन्नदान कहा जाता है। अन्नदान सबसे बड़ा दान होता है। इसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। तो जो भी फूल आपको मिल जाए, आप गणेश जी को, माता लक्ष्मी को फूल जरूर से समर्पित कीजिएगा। तो सभी को यहाँ पर हमने फूल समर्पित कर दिए हैं। अब आप चाहें तो भोग में मिठाई समर्पित कर सकते हैं, और अगर मिठाई ना हो तो गुड़ या चीनी कोई भी मीठा भोग आप समर्पित कर सकते हैं। और साथ में देखिए, ऋतु फल भी हमें जरूर से लेना है। ककड़ी, खरबूजा, आम, केला, जो भी ऋतु फल उस समय पर मिलते हो उसका भोग आप जरूर से समर्पित कीजिएगा। और फिर बाद में इसको दान कर देते हैं। दक्षिणा हमें जरूर से लेनी होगी, क्योंकि दक्षिणा पूजा में हो रही कमियों को पूरा करती है। तो इस तरह से देखिए, हमने पूजा करनी है। और पूजा करने के बाद अगर आप अपने व्रत किया है, 1 लोटा जल भरकर अलग से रख लें, क्योंकि इसे हमें सूर्य देवता को अर्घ देने के लिए 1 लोटा जल भरकर रख लेना चाहिए। अब इसके बाद हम हाथ में चने की दाल ले लेंगे और फिर हम अक्षय तृतीया की व्रत कथा सुनेंगे। अगर आपने व्रत नहीं किया है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और कथा सुनने के बाद जो चने की दाल है वह श्री गणेश जी को, माता लक्ष्मी को समर्पित कर देंगे, और थोड़ी सी चने की दाल जल के लोटे में भी डाल देंगे। इसके बाद फिर हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करनी है आरती। सबसे पहले हमें गणेश जी की आरती करनी है, फिर हमें माता लक्ष्मी की आरती करनी है। बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें आरती करनी है। और आरती करने के बाद हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी की पूजा में हो रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे, और सदैव सदैव हमारे घर में वास करने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हमें अक्षय तृतीया की पूजन करनी है। पूजन के बाद जो कहानी सुनने के लिए हमने जल का लोटा लिया था ना, ये सूर्य देवता को हम अर्घ दे देंगे। तो बहुत ही सरल विधि से हम पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद देखिए, जो मटका हमने लिया है और जो फल हमने लिए हैं, वो मटके के ऊपर जो फल है, जो गेहूं है, और जो दाल है, और जो दक्षिणा हमने ली है, ये सभी दान कर देंगे। आप किसी भी जरूरतमंद को यह दान कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मंदिर में भी पंडित जी को यह दान कर सकते हैं। 4 लोटे हमने लिए हैं। यह जल हमें घर पर ही रखना है। इसका प्रसाद, जो इनके ऊपर हमने ककड़ी चढ़ाई थी, यह आप घर के सभी लोगों में प्रसाद स्वरूप में बांट देंगे। और इसका जो जल है वह आप घर में के सभी कोनों में छांटे दे सकते हैं, और पौधों में भी सींच सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप पूजा की जो सामग्री उठाएंगे ना, तो फूल पत्ते पूजा में जो भी यूज़ किए हैं उनको इधर उधर आप फूल से भी ना फेंकिएगा। आप किसी भी गमले में इन्हें रख सकते हैं, ताकि इनकी खाद बन जाए। और सारी चीज़ें बाद में हमें उठानी कैसे हैं, तो यह भी मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों, इस तरह से आप बहुत ही सरल विधि से अक्षय तृतीया के दिन पूजा कर सकते हैं। और हाँ, अक्षय तृतीया के दिन दान जरूर से किया जाता है, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन किए हुए दान का फल हमें पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होता रहता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन जल और अन्न का दान विशेष माना जाता है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही धार्मिक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए और कथा कहानी से जुड़ी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल प्रियंका धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही अगले दिव्य ज्ञान के वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।